lecture series, and in this video we are going to talk about the audio for the photographers. Last video में हमने बात की थी कि साउंड क्या है, उनके साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड्स क्या थे, कैसे वो साउंड प्रोड्यूस होता है, कंप्रेस होता है, रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, पीको कैसे बनता है। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सिंपल वे में ये जानेंगे कि फोटोग्राफर्स को ऑडियो की कैसी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, या फिर वीडियोग्राफर बेसिकली जो वीडियो शूट करते हैं या फिर कोई इवेंट को वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं शूट करके, उनको ये ऑडियो का कैसे इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बेनिफिट ऑफ गैदरिंग ऑडियो। ऑडियो गैदर करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑडियो इंटरव्यूज गिव द सब्जेक्ट अ वॉइस विच कॉम्प्लीमेंट्स द फोटो जर्नलिस्ट टेकिंग ऑफ अ फोटोग्राफर। देखिए, जो भी फोटो जर्नलिस्ट है उनको ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि वो पहले फोटो क्लिक कर लेते हैं उस इंसान का जो हमें इंटरव्यू दे रहा है, एंड देन उनका जो वॉइस है, उनका जो ऑडियो है, सब्जेक्ट यानी जिस बंदे का या फिर पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जो कॉम्प्लीमेंट करता है फोटो जर्नलिस्ट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The act of interviewing can lead a photojournalist to to important picture opportunities as they learn more about the subject. तो ये जो इंटरव्यूइंग का जो एक्ट है वो लीड करता है फोटो जर्नलिस्ट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोटोज लेने के लिए और अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए। ठीक है, तो आपने जो सिग्नेचर फोटोज देखे रहेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट या प्राइम पर्सनालिटीज के, जैसे श्री अंबानी जी है, उनका एक फोटो है। उसी तरीके से मिस्टर राज ठाकरे साहब का है, बाला साहेब ठाकरे जी का है। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ्स है ये फोटो जर्नलिस्ट के थ्रू या फिर फोटोग्राफर्स के थ्रू निकाले गए हैं किसी न किसी इंटरव्यूज के दौरान। ठीक है, तो ये पिक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है वो एक्सप्रेशंस को वो कैप्चर करते हैं अपने सब्जेक्ट के। Regardless of whether the audio is published, the interview process will add extensive detail to caption or even lead to a full text story, which increases chance of getting published. देखिए, चाहे वो ऑडियो जो है वो पब्लिश हो या ना हो, बेसिकली ये फोटो जर्नलिस्ट क्या करते हैं, ये प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, और इन्होंने जो फोटो लिया है वो फोटो के साथ वो कैप्शन देते हैं कि फोटो कहाँ लिया है, कब लिया है, किस इवेंट में लिया है, प्लस वो पूरे ऑडियो को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सोचो कैसे। सोच लिया? देखिए, अब मैं बताता हूँ। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, या फिर लिखते हैं उसे, या टाइप करते हैं, एंड देन दे सेंड टू देयर न्यूज़ रूम। ठीक है, जो भी उनका एडिटर रूम है या न्यूज़ रूम है वहाँ पे वो पब्लिश करने के लिए देते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑडियो पब्लिश नहीं होता, बट ऑडियो से जनरेट किया हुआ जो मैसेज है वो मैसेज पब्लिश होता है, प्लस उसके दौरान जो फोटो लिया है और वो फोटो के नीचे जो कैप्शन है वो लीड करता है पूरे स्टोरी के टेक्स्ट को। उसका जो हेडलाइंस है, उसके जो पॉइंटर्स है, वो क्या करते हैं, सूटेबल होने चाहिए फोटोज को। इस वजह से फोटो प्लस ऑडियो बहुत ज़रूरी है फोटो जर्नलिस्ट को। Audio can help communicate information that may not be communicated as well via image or text. ठीक है, ऑडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और हेल्प करता है इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। ठीक है, जिसमें इमोशंस होते हैं जो कि इमेज और टेक्स्ट में हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे इमेज में हम ह्यूमर पास ऑन नहीं कर सकते, म्यूजिक फॉर मूड जो है वो पास ऑन नहीं कर सकते, एम्बियंट जो है फोटो से नहीं पास ऑन कर सकते, डिटेल एंड कलर जो है वो नहीं पास आउट कर सकते। सो इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी कम्युनिकेटेड एज वेल वाया इमेज और टेक्स्ट, वो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू पास करते हैं। ऑडियो बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑडियो प्रोवाइड्स दैट ऑल द इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स फाइंड नेसेसरी फॉर लीनियर मीडिया प्रोडक्शन इन ब्रॉडकास्ट एंड ऑन द वेब। सो ऑडियो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट नैरेटिव स्पाइन है, इंपॉर्टेंट नैरेटिव मैसेज देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लीनियर मीडिया प्रोडक्शन। मतलब कोई आपका प्रिंट मीडिया है प्लस आपका जो न्यूज़ चैनल है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर वेब पोर्टल्स में भी है, तो वहाँ पे आप वो ऑडियो रिलीज कर सकते हो, उस लीनियर यानी पैरेलल जो मीडिया प्रोडक्शन है उसके साथ आप वो शेयर कर सकते हो, वहाँ पे वो रिलीज या पब्लिश कर सकते हो। देखिए, ये एम्बियंट है, इस तरीके से अब क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और इन्होंने शायद इनका, देखिए इनका जो फोटो जर्नलिस्ट है वो फोटो लेके
आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्डर्स है और उनके फोटो जर्नलिस्ट ने ये फोटो क्लिक किया है। देखिए कैप्चरिंग प्रोसेस जो है वॉइस का, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन है वहाँ पे जाके सिर्फ ये माइक एंड मशीन को सेट करते हैं, जो भी साउंड आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। हेडफोन्स द मोस्ट एसेंशियल टूल ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो लिसनिंग एज वेल एज रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें हेडफोन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है हमारे लिए। देखिए क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हमें ज़रूरत है। Number one, mini or 1/8 inch jack. This is the worst type of connector. They are generally very low quality and the plugs are notorious for static dropouts. ये जो जैक्स है एक्चुअली ये थोड़े वर्स्ट और क्या बोलते हैं, सूटेबल नहीं है, बिकॉज ये जैक कहीं भी वायर अगर अटक गया या फंस गया तो ये जैक तुरंत बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी यूज़ होता है। देन देर इज टिप रिंग स्लीव्स, ये जो है टिप रिंग स्लीव्स, TRS भी बोलते हैं और 1/4 जैक वो बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस कनेक्टर इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड लाइन, सो यू गेट ऑल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एन XLR केबल सेमी सिक्योर कनेक्शन। ये जो है सेमी सिक्योर कनेक्शन है, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, टिप रिंग स्लीव्स। ठीक है, इनके रिंग्स जो है वो स्लीव्स में बने रहते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड XLR, दिस इज XLR, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी कनेक्टर, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड कनेक्शन। देखिए ये बैलेंस्ड लाइन है और ये बैलेंस्ड कनेक्शन है, विच मीन्स both the positive and negative signals are balanced out to prevent interference, secure connection। यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं और उसका जो आउटपुट है वो बाहर के साउंड को इंटरफेयर करने नहीं देता और वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे जैक्स। नाउ वी विल सी पॉकेट रिकॉर्डर्स। देखिए ये सारे पॉकेट रिकॉर्डर्स है, इसमें एक टाइप है मेरान्स 1/8 प्लग। ठीक है, तो ये प्लग्स के थ्रू हम लोग ये रिकॉर्डर्स यूज़ करते हैं। ये जूम H4n इसका नाम है, ये मरान्स नाम है, ये तास्काम है। ठीक है, ये सारे कंपनीज के नाम है, ये ओलंपस है। ठीक है, तो ये कंपनी के आप जो वॉइस रिकॉर्डर है आप यूज़ कर सकते हो और आपको जो प्लग चाहिए उस हिसाब से आप वो सिक्योर, अनसिक्योर्ड, बैलेंस लाइन, बैलेंस्ड कनेक्शन या फिर लो क्वालिटी कनेक्टेड प्लग्स या फिर जैक्स आप यूज़ कर सकते हो। Now let's see the statistics. Line input available via XLR jack. Input line XLR jack में है, देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड प्रेस करना है, देन प्ले, पॉज, स्टॉप, एंड ऑटोमेटिकली वो स्टॉप भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर वॉइस एंड वॉल्यूम। XLR जैक विद लॉकिंग लैच फॉर प्रोफेशनल यूज। ये जो XLR जैक है वो लॉकिंग लैच है, यहाँ पे एक बार आपने लॉक कर दिया जैक को तो वो जैक नहीं निकलेगा। यूनि डायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स है अप टू 96 किलो हर्ट्ज, दैट इज 24 बिट वेव रिकॉर्ड होता है। 32 to 320 kbps MP3 रिकॉर्डिंग हो सकता है। XLR और RCA, बेसिकली यहाँ पे हम ये टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हम एक मोबाइल फ़ोन्स के लिए देखते हैं, वैसे ही हम एक रिकॉर्डर के लिए देखते हैं। शायद ये आपको यूज़ आए या ना आए, अगर आप फोटो जर्नलिस्ट सोच रहे हो बनने का या फिर आपको इंटरेस्ट है वॉइस के साथ खेलने का, वॉइस एडिट करके उसमें नया कुछ म्यूजिक या रिदम बनाने का, then this machine is very good for you. I'm not going into detail because it is about a product and we may not need that much detail about a product. So आप रीड कर सकते हो और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑडियो फाइल टाइप जो है किस तरीके के होते हैं, एक तो डॉट वेव होते हैं, डॉट AIF, डॉट MP3, डॉट M4A और डॉट AAC, डॉट WMA। नाउ वेव और वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट। अगर आप किसी को वेव फॉर्म देते हो या वेव फॉर्मेट देते हो, दैट इज एन अनकम्प्रेस्ड, उसको कंप्रेस नहीं किया गया, एंड दैट इज ऑल्सो रेडी टू एडिट और रेडी टू फर्निश और मॉडिफाई मोड में होता है। Audio interchange file format, an Apple proprietary audio file format that uses lossless compression, meaning it doesn't lose any quality. So एप्पल फोन्स का जो म्यूजिक आप सुनते हो उसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो क्यों इतना अच्छा होता है, बिकॉज डॉट AIF में यूज होता है वो, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वो कंप्रेस नहीं होता और उसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी कम नहीं होता। MP3 डॉट MP3 या फिर MPEG ऑडियो लेयर 3 फॉर्मेट है ये, द मोस्ट यूबिक्विटस ऑडियो फाइल फॉर्मेट। दिस इज लॉसी compressed फाइल, मीनिंग यू विल लूज सम क्वालिटी व्हेन रिकॉर्डिंग टू दिस फाइल।
MP3 फाइल में आप रिकॉर्ड करते हो तो क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है और उसका क्वालिटी कम हो जाता है। .m4a और .aac advanced audio coding format, a very similar type to MP3 used heavily by Apple for its iPod and iPhone player. It also uses lossy compression. Compression इसमें भी लूज होता है बट ऑडियो डिलीवरी में iPod एंड iPhone ये फॉर्मेट यूज करते हैं। WMA Windows Media Audio और Microsoft Windows proprietary format that can be both compressed और uncompressed। ये compressed भी होते हैं और uncompressed भी होते हैं। uncompressed हो गए तो .wav and .wm में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन compress हो गए तो MP3 और .aac फॉर्मेट में हो सकते हैं। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ माइक, शॉटगन, हैंड हेल्ड, लेपल। देखिए ये जो है ये लेपल है, ये शॉटगन है और ये जो है हैंड हेल्ड है। देखिए लेपल को आप पिन करते हो, अटैच करते हो। शॉटगन को आपको होल्ड करना है विद 1 और 2 हैंड्स। माइक्स जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए माइक्स यूज होते हैं वो माइक्स हम लोग, या फिर एंकरिंग के लिए जो माइक्स यूज होते हैं वो माइक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ माइक्स। अब ये साउंड कैसे काम करता है? ओमनी डायरेक्शनल है ये जो माइक है, ठीक है, ऑल पर्पस के लिए यूज होता है, वाइड रेंज ऑफ साउंड कलेक्ट करता है। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शंस बताया है 360 डिग्री से वो वॉइस कलेक्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल माइक्स है कुछ, जो गन वाला हमने बताया था वो, ठीक है, फोकस करता है स्पेसिफिक साउंड पे, एम्बियंट नॉइज को ब्लॉक करता है, नेसेसरी नहीं है डिस्टेंस वॉइस के लिए। हाईली डायरेक्शनल है एंड मस्ट बी पॉइंटेड डायरेक्टली एट द सब्जेक्ट टू कैप्चर द बेस्ट साउंड। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है ये यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा वो मशीन लगा के शॉटगन माइक को यूज़ करते हैं। कार्डॉइड, हर्ट शेप्ड mic picks up sound mostly from the front and sides of the microphone and also a bit from behind. Handheld microphone used for gathering news usually have the sound pattern. ये जो handheld है normally हम लोग use करते हैं वो front से भी side से भी और कुछ कुछ from back end से भी voice capture करता है। It is similar to your heart shape. So protecting against wind, आपने बहुत सारे ये fur देखे होंगे, dead cat बोलते हैं इसको। So these are nothing but synthetic fur on the outside help reduce wind noise actually। जो भी हम लोग वॉइस कम्युनिकेट करते टाइम ब्लो करते हैं या फिर साउंड रिलीज होता है हमारे माउथ से या फिर जनरली जो भी हमारे घर का फैन है या फिर एयर कंडीशन है या फिर कूलर है उसका अगर साउंड अवॉइड करना है तो आपको ये सिंथेटिक फर जो है वो लगाना पड़ेगा, जिसको जिस वजह से साउंड जो है एक्स्ट्रा वो नहीं आता। Now what to pack when you want to record or when you are going to record something? नोटपैड और पेन, कौन सा साउंड कहाँ से रिकॉर्ड किया है, ऑडियो रिकॉर्डर, हेडफोन्स साउंड सुनने के लिए, एंड माइक्स एंड लेबल्स और केबल्स, माइक्स केबल बिकॉज आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, एंड देन बैटरीज एंड मेमोरी कार्ड। बैटरीज बिकॉज बैटरी अगर ख़त्म हो गया आपके साउंड रिकॉर्डर का तो चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा, एंड मेमोरी कार्ड अगर ज़्यादा भर गया तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी कैरी कर दीजिए साउंड रिकॉर्ड करने के बाद। So be like these dudes, plan ahead, bring headphones, prepare for anything। ठीक है, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको कोई भी साउंड रिकॉर्ड करके आपको सेंड करना है, बट साउंड रिकॉर्ड जो है वो नेचुरल होना चाहिए, किसी भी बर्ड का या फिर किसी भी पक्षी या पंछी का। ठीक है, जो फ्लाइंग है, डॉग्स एंड पेट्स एंड ऑल, उनका आवाज़ नहीं चाहिए। तो जब भी आपका ये जो साउंड रिकॉर्डिंग होगा रॉ दे भेजिए, कोई एडिट मत कीजिए उसमें। ठीक है, कोई भी मुझे रिकॉर्डेड या फिर डाउनलोडेड आवाज़ नहीं भेजेगा। इट इज़ फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग, नो मैटर द माइक प्रॉक्सिमिटी इज इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज बी मॉनिटरिंग, अवॉइड मेकिंग साउंड योर सेल्फ। जो भी माइक प्रॉक्सिमिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी माइक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वॉइस या फिर जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको मॉनिटर करते रहिए, खुद साउंड करना थोड़ा अवॉइड कीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, आपका जो कैप्चरिंग है वो अच्छे साउंड को कैप्चरिंग प्रोसेस में कंप्लीट करेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड डू द असाइनमेंट एंड शेयर on my WhatsApp or email ID as soon as possible. Thank you so much.